मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज मैं फरवरी महीने का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के जातकों का गोचर फरवरी के महीने के आरंभ में जो रहेगा वह आपके सामने है और फरवरी 2024 की जो फलादेश है वृषभ राशि के जातकों के लिए वह है। थंबनेल में आपने देखा 5 दिन की परीक्षा देने के लिए रहें तैयार। 5 दिन की परीक्षा आपने देनी है। यदि आप उस 5 दिन की परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपका पूरा जीवन धन्य होने वाला है, सफल होने वाला है। विफलताएं आपके नजदीक नहीं आएंगी। वह 5 दिन कौन से होंगे उस पर आगे चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आपसे बात करूंगा महीने के आरंभ में ही आपके नवम भाव में क्यों कह रहा हूं, नवम भाव से लेकर के आपके लग्न पर्यंत हर भाव में कोई न कोई ग्रह विराजमान है। अष्टम भाव में भी हैं, लेकिन अष्टम भाव यहां पर नगण्य है। और वह क्यों नगण्य है और वह जो 5 दिन की परीक्षाएं हैं वह यही अष्टम भाव से आपने देनी है। सबसे पहले आपको उन परीक्षाओं के बारे में ही बताता हूं। अष्टम भाव में मंगल विराजमान है। मंगल कौन है? आपके द्वादश राशि के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं। वृषभ राशि के द्वादश भाव के अर्थात मेष राशि के स्वामी और सप्तमेश के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं। अष्टम भाव दुस्थान में विराजमान है। यह परीक्षा की घड़ी भी है और आपको उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले 5 दिन भी हैं। अब आपने इन परीक्षा की घड़ी में सफल होना है तो 5 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी तक आपने सतर्क रहना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। 5 फरवरी तक वृषभ राशि के जातकों को 5 फरवरी तक स्वास्थ्य के विषय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी आपके दुस्थान अष्टम भाव मृत्यु भाव में विराजमान है, कष्ट के भाव में विराजमान है। यह 5 फरवरी तक है। यही 5 फरवरी तक आपने स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान देना है। कोई आपको कितनी भी अच्छी सुंदर चीज दे रहा है, यदि आपको वह पसंद नहीं है तो आपने उसको लेने से, खाने से, ग्रहण करने से इनकार कर देना है। उसको खाना नहीं है। जो चीज आपको नहीं पसंद है उसको आपने इग्नोर करना है। और दूसरी चीज वहीं पर वो यह सब स्थितियां क्यों बन रही है? मंगल के कारण और साथ में शुक्र के कारण। शुक्र भी जहां लग्नेश हैं और वहीं आपके षष्ठम भाव, शत्रु भाव के, रोग भाव के, ऋण भाव के स्वामी भी हैं शुक्र। इसलिए वह लग्नेश होकर के सुपरिणाम देंगे, लेकिन षष्ठेश होकर के, रोग भाव, ऋण भाव के स्वामी होकर के वह दुख भी प्रदान करेंगे। और मंगल आपके जहां स्वास्थ्य को खराब करेंगे वहीं आपको सफलताएं दिलाएंगे। आपके कैरियर से संबंधित, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी से संबंधित सफलता दिलाने वाले हैं 5 फरवरी तक मंगल, क्योंकि वह द्वादश भाव के स्वामी हैं, मंगल हैं और अष्टम भाव दुस्थान में विराजमान हैं। विपरीत राजयोग देंगे 5 फरवरी तक। अचानक आपको कोई न कोई आपके कैरियर से संबंधित, पैसे से संबंधित, धन, जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, गाड़ी आदि से संबंधित लाभ देने वाले हैं 5 फरवरी तक। यह 5 फरवरी का समय आपने यदि अपने स्वास्थ्य के विषय में ध्यान दे दिया, 5 दिन की परीक्षा के लिए आपने तैयार रहना है, अवश्य तैयार रहना है। अभी भी बहुत समय है। इस बात को आप नोट करके रखिए 5 फरवरी तक। अब 5 फरवरी के बाद क्या हुआ? मंगल आपके नवम भाव में जाएंगे, भाग्य भाव में जाएंगे। भाग्येश शनि हैं, शनि के घर में जाएंगे और वहां पर जाकर के वह उच्च के हो जाएंगे पूरे फरवरी के महीने। 5 फरवरी से 29 फरवरी तक आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया वह दुस्थान
12वें घर के स्वामी भी हैं। सप्तम स्थान आपके सप्तमेश भी हैं, आपके दाम्पत्य जीवन परिवार का जो जीवन है उसके स्वामी हैं, और आपके पति पत्नी के भाव के स्वामी हैं, वैवाहिक संबंधों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर वह जब नवम भाव में जाएंगे 5 फरवरी के बाद परम उच्च के हो जाएंगे और अपना पूर्ण फल देने के लिए आपको तत्पर रहेंगे, क्योंकि वह सप्तम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में उच्च के होंगे। तो योग कारक की स्थिति में वहां पर वह आ जाते हैं और आपके विवाह से संबंधित कोई कमियां रह गई हैं, बाधाएं आ रही हैं बीच में, अतीत में बीते हुए समय में, तो वह बाधाएं आपकी दूर होने वाली हैं। आपकी शादी होने वाली है, शादी की बातचीत चल रही है तो वह पक्की होने वाली है। और यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई बात है, विवाह से संबंधित पति पत्नी के रिश्तों में कोई उतार चढ़ाव आ गया है, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच गया है, तो 5 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में वृषभ राशि के जातकों को कोर्ट कचहरी की जो समस्याएं हैं, डाइवोर्स की जो समस्याएं हैं, तलाक जैसी जो समस्याएं आ गई हैं, उनका निदान होने वाला है 5 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में। यह बहुत शुभ समय है। जो लटके हुए कई वर्षों से लटके हुए मामले हैं, वह मामलों का समय निस्तारण 29 फरवरी तक होने वाला है, 5 फरवरी से 29 फरवरी तक। अब जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह 13 फरवरी को कुंभ राशि में आपके दशम भाव में जाएंगे, वो चतुर्थेश भी हैं, और कर्म भाव में हो जाएंगे। कर्म फल प्रदाता वृषभ राशि के शनि महाराज हैं, मूल त्रिकोण में हैं। आपके काम धंधे इतने अच्छे होंगे, उत्तम कोटि के होंगे, जहां पर भी आप हाथ डाल दोगे सफलता मिलने वाली है। जहां आप नजर डाल पड़ जाएगी आपकी, वहां से आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन 13 फरवरी को सूर्य नारायण भगवान जैसे कुंभ राशि में जाएंगे, उससे पहले शुक्र जो अष्टम भाव में विराजमान हैं, षष्ठेश भी हैं और लग्नेश भी हैं, वह नवम भाव भाग्य भाव में चले जाएंगे। और वहां भाग्य भाव में जाकर के वह क्या करेंगे, बहुत शुभ फल आपको देंगे, क्योंकि भाग्य भाव में लग्नेश विराजमान हो जाएंगे। राजयोग की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो जाएगी और वहां पर मंगल पहले से ही उच्च के विराजमान है। जो सफलताएं आपकी बीच में रह गई थी, मनोकामनाएं रह गई थी, डिजायर्स आपके पूरे नहीं हुए थे, वह 12 फरवरी शुक्र के वहां जाने पर हो जाएंगे। शुक्र वहां पर विशेष राजयोग आपको देने वाले हैं। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है, उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई किया है, वो उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका पास होने वाला है फरवरी के महीने में, और फरवरी के महीने में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है, ऑफर लेटर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि शुक्र उसके अधिपति हैं, लग्न के, आपके व्यक्तित्व के और आपके ज्ञान के वह प्रतिनिधि ग्रह हैं। और दूसरे जो नवम भाव में बुध विराजमान हैं, वह षष्ठेश हैं, पंचमेश हैं, क्षमा कीजिएगा, पंचमेश हैं। प्रथम त्रिकोण के उच्च शिक्षा भाव के, संतान भाव के स्वामी हैं, दूसरे त्रिकोण में बैठे हुए हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं। नवम भाव भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। बुध और शुक्र की जोड़ी यहां पर आपको उत्तम फल देने वाली है 12 फरवरी के बाद, और मंगल 5 फरवरी से ही अपने फल देने के लिए वहां पर बाध्य हैं। बाद में 12 फरवरी को शुक्र चले जाएंगे वहां पर, तो मंगल बुध शुक्र तीनों की जोड़ी आपको भरपूर यहां पर सहयोग देने वाली है, सफलता देने वाली है। शुक्र जहां पर आपके लग्न के स्वामी हैं, वहीं पर बुध आपके पंचम के और द्वितीय धन भाव के स्वामी हैं, और जो मंगल हैं वह उच्च में विराजमान है। तो यह सोने पर सुहागा जैसी स्थिति वृषभ राशि के जातकों के लिए है। अब आपको बताता हूं, जैसे मैंने पहले बताया, शनि कर्म फल प्रदाता है, कर्म फल देने वाले हैं, न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं। यह मूल त्रिकोण में अपने पूरे यौवन पर हैं,
उच्च शिखर पर हैं, अच्छी डिग्री में यह विराजमान हैं। 10वें भाव में आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देने वाले हैं, हर प्रकार से आपको सफल करने वाले हैं। केवल आपने 5 दिन की परीक्षा देनी है। 5 दिन अपने स्वास्थ्य को, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ करके इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है, कोई बात नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। स्वास्थ्य ही कमाई है, स्वास्थ्य ही लाभ है। स्वास्थ्य अच्छा है तो लाभ ही लाभ है। अब लाभ भाव में आपके राहु विराजमान है। एकादश भाव में, हालांकि एकादश भाव में, मीन राशि में, शत्रु भाव में, वह शत्रु राशि में विराजमान है, लेकिन वृषभ राशि का वह कारक भाव है। यहां पर राहु उच्च शुक्र कैसी स्थिति में है, शुक्र कैसा फल देंगे। उच्च शुक्र होता है मीन राशि में, यहां पर राहु भी उच्च शुक्र का फल प्रदान करेंगे। वह क्या है, लाभ का घर है, इनकम का घर है, आय का घर है। वहां पर राहु विराजमान है तो यहां पर क्या होगा, इनकम के आपके दरवाजे खुले रहेंगे। आप जहां भी जाएंगे, बिजनेस में आपको लाभ होने वाला है, नौकरी में है, नौकरी में आपकी पदोन्नति होने वाली है, वहां से आपको अच्छा वेतन भत्ता मिलने वाला है। और राहु वारे न्यारे करने वाले हैं, क्योंकि वह आपके इनकम भाव में है, कारक भाव में है। और यहाँ पर त्रिकटे एकादश राहु, एकादश का राहु क्रूर ग्रह कोई भी हो वह उत्तम फल प्रदान करने वाले होते हैं। और गुरु द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव में गुरु विराजमान है और वह जो गुरु हैं वह अष्टम भाव के स्वामी तो हैं ही हैं, लेकिन वह एकादश भाव के स्वामी भी हैं। एकादश भाव के स्वामी होने के कारण वह आपको अधिक यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वह मित्र की राशि में विराजमान है। वैसे द्वादश भाव में कोई भी ग्रह हो शुभ नहीं माना गया है, लेकिन मित्र राशि में विराजमान है गुरु, तो यहाँ पर वह शुभ फल ही आपको प्रदान करेंगे। तो आप देखिए 5 फरवरी को मंगल अष्टम भाव से हट रहे हैं, यह शुभ संकेत है। और 12 फरवरी को शुक्र भी अष्टम भाव को त्याग रहे हैं, यह शुभ संकेत है। फिर आप देखेंगे 9वें भाव से लेकर के लग्न पर्यंत, अर्थात आपकी राशि पर्यंत, राशि जहां वृषभ लिखा है यहां चंद्रमा की स्थिति विराजमान समझिए आप। जहां वृषभ लिखा है वहां चंद्रमा है, तो 9वें भाव से लेकर के शुक्र, मंगल, बुध, शनि, गुरु, सूर्य और चंद्र, यह 9 ग्रह आपके इन 6 भावों में विराजमान है। यह परम सौभाग्य देने वाली स्थिति होती है। 9वें भाव से लग्न तक, आपके भाग्य भाव से लग्न भाव तक यदि लगातार हर भाव में कोई न कोई ग्रह विराजमान है, यह आपको शुभ परिणाम देने वाले हैं। मित्रों, इस प्रकार से केवल आपने 5 दिन, 1 फरवरी से 5 फरवरी तक का ध्यान रखना है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल प्रगति देने वाला हो, उन्नति देने वाला हो और उनके जीवन में सौख, सौभाग्य, सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव प्रदान करने वाला हो। इन्हीं शुभांशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।